दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा विषय है कि शीघ्र पतन क्यों होता है। तो आजकल के सभी नौजवानों की जो मेन समस्या है वो हस्तमैथुन करते हैं, जिस वजह से वीर्य पतला हो जाता है। फिर वो मानसिक ग्लानि के शिकार हो जाते हैं कि भाई ये समस्या हमको हो गई है, पता नहीं ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो ऐसे नौजवानों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बसों या गाड़ियों में इश्तेहारबाजी देख के कभी भी शीघ्र पतन का इलाज नहीं करवा सकते। आप किसी भी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपनी इस समस्या का इलाज कराएं। तो शीघ्र पतन के शारीरिक कारणों में बदहजमी, पेट गैस, कब्ज, अफारा, मसाने की गुर्दे व मसाने की कमजोरी, धातु क्षीणता और वीर्य का पतलापन आ जाता है। और मानसिक कारणों में इसके आ जाता है काम उत्तेजना ज़्यादा होना, प्रबल होना, संभोग समय किसी बाहरी के आ जाने का डर रहना, भय, चिंता और तनाव या फिर लिंग के ढीले पड़ जाने का डर रहना। तो ये तो है मेन कारण। अब आपको मैं बताऊंगा कि इस समस्या से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जो भाई शादीशुदा हैं तो वो अपनी वाइफ को इस हेतु बता दें, क्योंकि अगर आप बताओगे तो आपकी वाइफ, आपकी औरत आपको इसमें सहयोग करेगी। जैसे ही आप उसके काम अंगों से खेलते हैं तो आपका उसी समय वीर्यपात हो जाता है। तो इस हेतु आप अगर उसको बता देंगे और जैसे ही आप एक दूसरे से आलिंगन या चुंबन करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी आपका वीर्य निकल जाता है। अगर आप इस हेतु अपनी वाइफ को सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। तो और जैसे ही आपका वीर्यपात होने वाला होगा तो उनको कुछ सेकंड के लिए आलिंगन चुंबन से आप रोक सकते हैं। नंबर 2 के जो भाई शादीशुदा हैं वो हर रोज़ एक ही बिस्तर पर अपनी वाइफ के साथ सोएं, मन में कोई तनाव ना रखें। हो सके तो इकट्ठे ही स्नान वगैरह करें, इकट्ठे नहाएं और जहाँ तक हो सके तो ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। और नहाते समय अपने लिंग पर एक दार बांध के, ठंडे पानी की दार बांध के 5-4 गिलास ज़रूर उड़ेलने चाहिए, ज़रूर डालने चाहिए। और जहाँ तक हो सके अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि मुझे बहुत बड़ी समस्या है। तो साथियों, ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपको ज़्यादा समस्या लगती है तो आप कुछ दिनों के लिए कोई भी ऐसी दवाई यूज कर सकते हैं कि जिससे तुरंत असर दिखाए जो दवाई। और तुरंत असर दिखाने वाली दवाइयों में अफीम या भांग का नशा तो होता है। इसका सेवन आप संभोग करने से 1-2 घंटे पहले कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने ये सेवन की है तो दूध और घी की खूब मात्रा लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लीजिए। और इसका इस्तेमाल लगातार आप 20 दिन से 15-20 दिन से ज़्यादा मत कीजिए। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। और शीघ्र पतन के रोगियों को काम तेजक दवाइयों की जगह वीर्यवर्धक शीतल दवाइयाँ लाभ पहुँचाती हैं। शीघ्र पतन की दवाई लंबा समय खाने की ज़रूरत होती है। लंबा समय अगर आप अच्छी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे आपके रसधातुओं की पुष्टि हो जाएगी, नाड़ी तंत्र में आपके जान पड़ जाएगी। आयुर्वेद की वीर्यवर्धक दवाइयाँ जहाँ आपके संभोग सुख को बढ़ाती हैं, वहाँ ही आपके वीर्य के दोष को भी दूर करती हैं। इनका शीघ्र पतन को दूर करने के लिए
कम से कम 3 महीने दवाई का सेवन करना ज़रूरी होता है। आपकी दवाई चाहे पहले दिन से ही अपना असर दिखा दे, लेकिन उसको उस समय तक खाना चाहिए जब तक आपका संभोग करते समय आपका पूरा समय ना लगने लगे। और दूसरा नंबर, अगर आपको ये मानसिक तौर पे बीमारी है तो किसी सुलझे हुए मित्र से आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको शारीरिक रूप से ये बीमारी है तो किसी अच्छे वैद्य हकीम से आप काउंसलिंग करके अच्छी दवाई ले सकते हैं। और वीर्यवर्धक दवाइयाँ जो होती हैं ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती हैं। जितना ही आप लंबा समय इनको यूज़ कर लो, आप इनका कोई भी नुकसान नहीं है। जिसमें कि आयुर्वेद में कुछ काष्ठ औषधियाँ, मोती पिष्टी, भंगवसम, प्रवाल पिष्टी और अभ्रकवसम, स्वर्णवसम, काम चूड़ामणि रस और ऋषेंद्र चूड़ामणि रस, काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ आती हैं। तो आप अपने शरीर की, अपनी बॉडी की नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से अपनी दवाई लें। और इसमें कई तरह के आसन भी आते हैं। अगर आप कुछ विपरीत आसन करेंगे तो भी आपको इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और अगर अपने मन को आप अपने को कंट्रोल कर लेंगे, मन को संतुष्ट कर लेंगे कि भाई ये बड़ी समस्या नहीं है, तो आपको ये बीमारी से निजात पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो आज का आर्टिकल बस इतना ही था। इसी तरह की जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल चहल ओशो आयुर्वेदा बब्बनपुर के नाम से जो यूट्यूब पे बना हुआ है, उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।